इस सब के दरमियान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस सब के अंदर अब जज ने एक बड़ा ऐलान किया है। जज ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई का फैसला मैं करूंगा तो जरूर, लेकिन शर्त यह है कि अगर मैं जिंदा रहा, अगर मेरी सांसें कायम रहीं और अगर मुझे जिंदा छोड़ा गया तो ही मैं इमरान खान का फैसला कर सकूंगा। इसके साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बड़ी समाअत का अहवाल आपके सामने रखना है। इमरान रियाज खान जो है वो भी रिहा हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इमरान रियाज खान को लेकर वापस मियां अली इशफाक जो है वो घर की तरफ रवाना तो हो गए हैं, लेकिन इमरान रियाज खान ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और यह ऐलान भी बहुत से लोगों के लिए खतरनाक ऐलान है। और क्या इमरान रियाज खान दोबारा गिरफ्तार होने जा रहे हैं, इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं। और साथ ही साथ लापता अफराद का मामला जो है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत हो, लापता अफराद का मामला हो और उस पर कोई बड़ा खड़ाक ना हो, यह कैसे हो सकता है? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जानिब अहमद फरहाद वाला केस तो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, लेकिन उसके अंदर जो फैसला सुनाया गया वो पीछा करता रहेगा बहुत अरसे तक, और वो डिस्पोज ऑफ हुआ भी है लेकिन नहीं भी हुआ। लेकिन अब जो लापता अफराद वाला केस है उसमें जो अहम तरीन मोड़ आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बल्कि पहले मैं उसी की समाअत का कुछ अहवाल जो है आपके सामने रख देता हूं। अब नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतल्लिक कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का केस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। ISI, MI, IB, CTD, FIA की कमेटी जो तश्कील दी गई थी, उस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि क्या खुफिया इदारों की कमेटी ने कोई वर्किंग की है, कुछ किया भी है आपने? अब इस सब के अंदर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने कहा कि अगर अदालत ईद के बाद का वक्त दे दे तो बहुत बेहतर है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो मिसिंग हैं उन्होंने भी तो ईद करनी है, अगर आपने ईद करनी है तो उन्होंने भी ईद करनी है। अब इस सब के अंदर अदालत ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल को गुज़श्ता समाअत पर 3 मिसिंग पर्संस के केसेस का बताया था, उसका क्या हुआ? अब इस सब के अंदर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 95 में से 91 को अभी तक ट्रेस किया जा चुका है, हमने पूरी कोशिश की है और हमारी कोई बदनीयती शामिल नहीं। जस्टिस कियानी ने कहा कि बदनीयती का तो केस है ही नहीं, ये तो रियासती इदारे के खिलाफ केस है। क्या कमेटी बन गई? सिर्फ नोटिफिकेशन होना है। अब हमने तो अटॉर्नी जनरल की रिक्वेस्ट पर कमेटी की तश्कील में तब्दीली की भी इजाजत दे दी थी। हमने मिसिंग पर्संस के केस के लिए मामला लार्जर बेंच को भी भिजवाया था। क्रिमिनल जस्टिस कमेटी की भी एक मीटिंग होती है जिसमें हम इश्यूज को देखते हैं। अब इस सब के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बहुत से केसेस जो हैं वो आपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक किए हैं, उससे मुतल्लका हैं, हम उनको इन कैमरा कर लेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमें लापता अफराद के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग दें। ये लापता अफराद का इशू हल होना चाहिए। ये लापता अफराद के मसाइल रियासत के लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर रहे, रियासत को इस बात का अंदाजा होना चाहिए। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एजेंसीज को यह मैसेज दिया कि एजेंसियों का अपना काम है, उन्हें हम काम से नहीं रोक रहे। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक आदमी को एजेंसियों के पास रखकर बाद में CTD ने उस पर 500 ग्राम धमाका खेज मवाद ही डालना है, इससे तो फिर अदालतों का वक्त ही जाया होगा। मतलब इस तरह की चीजें पहले एजेंसी और बाद में बाजियाब करके CTD को दे दें। अब इस सब के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तौर पर पहचाने जाते हैं, यही वजह है कि सरमायाकार भी यहां नहीं आ रहे, अदालतें फ्रस्ट्रेट होकर केस बंद नहीं कर देती, वो फैसला देती हैं। और ये अहम तरीन रिमार्क्स हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के। इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि लापता अफराद की फैमिलीज अपने बच्चों के इंतजार में हैं, और इसमें जो अहम तरीन बात की है ना, जो समझ जिन्हें आनी होगी उन्हें आ गई होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 95 में से 91 लापता अफराद जो रिकवर हुए हैं, जिस दिन उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए ना, आपके आधे ऑफिशियल्स जो है ना, हुकूमती ऑफिशियल्स, इस एग्जीक्यूटिव का जो हिस्सा है उनमें से आधे लोग जो है ना वो प्रोसिक्यूट हो जाएंगे। यानी कि आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि सूरत हाल किस तरह की है और सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, सिचुएशन कितनी अलार्मिंग हो चुकी है। और जज साहब ने एक बहुत वाज़ेह और दो टोक मैसेज जो है वो दे दिया है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि एक तरफ तो बहुत सी चीजें हुई हैं और बहुत से मामलात हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक डेवलपमेंट हुई है, और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी दिलचस्प चीज ये हुई कि ISI के ऑफिसर की जानिब से सरगोदा के जज को फोन करने के केस में जो बयान IG पंजाब ने दिया, वही बयान आज अजहर मशवानी के भाई के लापता केस में भी, उनकी गुमशुदगी के केस में भी IG पंजाब ने दिया। अब इस सब के अंदर IG ने बयान दिया कि हमारे पास तो CDR और जियो फेंसिंग की सहूलत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस ले ली है। जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला ना कि लोगों की आप इस तरह से ट्रेसिंग नहीं कर सकते। अब अगर अदालत हुक्म दे तो हम फौरी तौर पर अजहर मशवानी के भाई का पता करवा सकते हैं, लेकिन पहले जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बरक्स हमें जरा इजाजत तो दें। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि IG के बयान पर SP मुस्कुराए तो जस्टिस शहबाज रिजवी ने बरहमी का इजहार किया कि आप अदालत में खड़े हैं, आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? अदालत की जानिब से डांट पड़ने पर जो SP है वो फिर ऑब्वियसली पीछे हट गया। लेकिन ये सारी की सारी चीजें बड़ी अलार्मिंग है। ऑब्वियसली अदालतें जो है वो इस वक्त एक अलग किस्म के माहौल में है, एक अलग किस्म का गुस्सा और एग्रेशन जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर देखा जा रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के नायब सदर ख्वाजा खुर्शीद
की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई और यह भी अहमद फरहाद की तरह एक लापता केस है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस आया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरीज जो है वो ISI, MI और FIA से मालूम करके रिपोर्ट जमा करवाएं। सेक्रेटरी दिफा रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर के सेक्टर कमांडर से भी रिपोर्ट लेकर आगाह करें। यानी अब यह नहीं कहा जाता SHO तहकीकात करें, अब कहा जाता है सीधा जाए और जरा सेक्टर कमांडर से रिपोर्ट लेकर आए। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, इमरान रियाज वाले मामले पर आता हूं, लेकिन पहले मैं जज साहब के हवाले से आपके सामने चीजें रख लूं। इद्दत में निकाह का केस, इसमें पहले शाहरुख अर्जुमन साहब के ऊपर खावर मानिका ने एतराज किया, उन्होंने एतराज खत्म कर दिया। फिर डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए गए, कभी वकील नहीं, कभी खावर मानिका नहीं। घटिया, बदबूदार और गंदा किरदार पाकिस्तान की तारीख का खावर मानिका बन चुका है और उसे समझ नहीं आ रही कि इज्जत से आगे भी एक चीज होती है, जान से आगे भी एक चीज कीमती होती है, वो इज्जत होती है। खावर मानिका के लिए गालिबन वो नहीं है। अब मैं आपको यहां पर दो तीन चीजें नाज़रीन इकराम ये बता दूं कि ये जो अफजल मजोका साहब है, इन्हें केस ट्रांसफर कर दिया गया, आपको पता है, और फिर ये केस का फैसला सुनाने के मूड में नहीं थे। लेकिन अब चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आ चुका है कि अफजल मजोका साहब को 10 दिन में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला और 1 महीने के अंदर अंदर जो मरकजी अपीलें हैं उनके ऊपर फैसला सुनाना है। अब इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजोका ने कहा है कि अगर वो जिंदा रहे तो 10 दिन में इद्दत केस में अपीलों पर फैसला कर देंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजोका ने इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा की मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल अदालत में पेश हुए, जिन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला पढ़कर सुनाया। बुशरा बीबी के वकील ने इस्तदा की कि डायरेक्शंस आ चुकी हैं, कल के लिए आप ये केस रख दें। इस पर जज अफजल मजोका ने कहा कि अगर तो मैं जिंदा रहा तो 10 दिन में अब इस केस का फैसला होगा, कल मुमकिन नहीं है, बहुत सी जमानत की दरखास्तें लगी हुई हैं। अगर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई, क्योंकि आज भी वही डिलेइंग टैक्टिक्स, और अब तो खबर मानिका ने नया टैक्टिक ये अपनाया है, वो कहता है कि जी मैं अपना वकील ही तब्दील करने जा रहा हूं, यानी मैं अपना वकील तब्दील कर दूंगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो फिर तो उस वकील को तैयारी का वक्त और वो सारे घटिया थर्ड क्लास हरबे जो कि सबको पता है कि क्यों अपनाए जाते हैं। लेकिन जज साहब ने यह कहा है कि अगर दूसरी पार्टी पेश नहीं होती तब भी मैं फैसला करूंगा। उस्मान रियाज ने फिर इस्तदा की कि कल के लिए समाअत रख लें, नोटिस रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएंगे। इस पर जज ने कहा कि आज की समाअत का ऑर्डर लिख रहा हूं, उसमें नोटिस से भी बड़ा कुछ होगा, यानी आप बेफिक्र हो जाएं, अब जरा आप देखते जाएं हम क्या करते हैं। बाद अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और हुक्म दिया कि खावर मानिका और उनके वकील 21 जून को अदालत पेश हो। अदम पेशी की सूरत में रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दिया जाएगा, यानी पिछले केसेस का जो रिकॉर्ड है वो देख के हम फैसला कर देंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी है, लेकिन अब इस सब के अंदर यूं लग रहा है कि बहुत जल्द फैसला जो है हो जाना है। अब यहां पर एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां पर भी केस जो है वो फिक्स हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल्स बनाने वाला केस है, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको पता है कि डटे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो टिका के इस वक्त लगे हुए हैं कि वो किसी भी तरीके से आपको पता है कि सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान रियाज खान के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्हें जिस तरह से एहराम में गिरफ्तार किया गया और उनका एहराम जबरदस्ती खुलवाया गया, हालत एहराम से उन्हें निकाला गया और जो जुल्म और बर्बरियत की गई और एक घटिया किस्म का मरियम नवाज का पोलिंग एजेंट जो है उसकी मुद्दत में केस बनाया गया, और फिर जिसकी विसातत से उसने उस FIR में लिखा कि मैं डॉक्टर अरशद की विसातत से मिला। इमरान रियाज से डॉक्टर अरशद का वीडियो मैसेज आ गया कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं ये घटिया लग़्व और झूठी बात है, और वो डॉक्टर अरशद ही गायब हो गया। लेकिन वो केस से इमरान रियाज अगले ही दिन डिस्चार्ज हो गए, यानी जिस केस की बुनियाद पर इमरान रियाज खान को हज पे जाने से रोका गया और उनका एहराम उतरवा लिया गया, एहराम की हालत में उस शख्स को अरेस्ट किया गया जब वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगा रहा था। तो उस वक्त जो केस बनाया गया मरियम नवाज के पोलिंग एजेंट की मुद्दत में, वो एक दिन में उस केस से इमरान रियाज डिस्चार्ज हो गए। फिर एक और केस बनाया गया जिसमें गिरफ्तारी कर डाल दी गई, और वो है जी इमरान रियाज खान गाड़ी नहीं चला रहे थे, सबने देखा, साथ उनके मियां अली इशफाक थे, लेकिन उन्होंने कहा इमरान रियाज ने गाड़ी चढ़ा दी सिक्योरिटी बैरियर पर, सिक्योरिटी बैरियर को नुकसान हुआ, कार्य सरकार में इमरान रियाज ने मुदाखलत कर दी और वो उस केस के अंदर इमरान रियाज को अरेस्ट कर दिया। आज मैं आपको यह बता दूं कि इमरान रियाज खान जो है वो उस केस के अंदर भी डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि इमरान रियाज खान क्या दोबारा हज पे जाने के लिए कोई अटेम्प्ट करते हैं? अभी तो ये मामला मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इशू जो है ये अभी जाना है, इसके अंदर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होनी है, और ये तौहीन अदालत की कार्रवाई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होगी ये बड़े बड़ों के लिए बहुत सी मुश्किलात जो है वो कायम करेगी। लेकिन इस सब के अंदर जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि इस वक्त जो जज डटे भी नहीं थे, अब उन जजेस को भी बाज़ाब्ता तौर पर डटना पड़ रहा है, और इसमें अब बहुत कुछ होगा। दमादम मस्त कलंदर जो है वो अब PTI की तरफ से नहीं, वो अब पाकिस्तान की उस जुडिशरी की तरफ से होगा जिसे पिछले बहुत से अरसे से इस कदर दीवार से लगाया जा रहा है कि वो जुडिशरी भी खुद भी वो बेचारे सोच रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या गया है और हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि इस वक्त जज जो है उसका कोई आपने बंदा उठा लिया, किसी के घर वालों को उठा लिया, किसी के घर को तोड़ दिया, किसी का मतलब खुदा का खौफ करें, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून का कुछ ना कुछ एक वही रहने दें, हवाई रहने दें कि कम से कम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। इतना भी खत्म ना करें कि लोगों का सिस्टम पर से एतमाद उठ जाए, क्योंकि उसका नुकसान PTI को नहीं फिर सिस्टम को ही होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।